नमस्कार श्रोताओं। आरएसवीआई पेश करता है ग्रामर कैप्सूल ऑफ द डे। फर्स्ट, preposition along. Definition: from one end to or towards the other end of something. Example: I walked slowly along the road. पूर्वसर्ग साथ में। परिभाषा: किसी चीज के एक छोर से दूसरे छोर तक। उदाहरण: मैं सड़क पर धीरे धीरे चल रहा था। सेकंड, कंजक्शन since. Definition: from a particular time in the past until a later time in the past or until now. Example: I have been working in a bank ever since I left school. संधि चूंकि। परिभाषा: अतीत के किसी विशेष समय से लेकर अतीत के बाद के समय तक या अब तक। उदाहरण: जब से मैंने स्कूल छोड़ा है तब से मैं एक बैंक में काम कर रहा हूँ। थर्ड, एडवर्ब immediately. Definition: at once. Example: can you come home immediately after work? क्रिया विशेषण तत्काल। परिभाषा: एक बार में। उदाहरण: क्या आप काम के तुरंत बाद घर आ सकते हैं? फोर्थ, मॉडल could. Definition: used for saying that somebody had the ability or was allowed to do something. Example: I could run 3 kilometers without stopping when I was younger. मॉडल सकता है। परिभाषा: यह कहने के लिए उपयोग किया जाता है कि किसी के पास कुछ करने की क्षमता थी या उसे कुछ करने की अनुमति थी। उदाहरण: जब मैं छोटा था तो मैं बिना रुके 3 किलोमीटर दौड़ सकता था। फिफ्थ, इंटरजेक्शन yeeks. Definition: an interjection of surprise, alarm, or concern and is often used to respond to an awkward remark. Example: Yeeks! Is it really midnight already? विसम्यादिबोधक हाँ। परिभाषा: आश्चर्य, अलार्म या चिंता का एक हस्तक्षेप और अक्सर एक अजीब टिप्पणी का जवाब देने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण: हाँ, क्या सचमुच आधी रात हो चुकी है? सिक्स्थ, रूल ऑफ ग्रामर चेंजिंग सिंपल पास्ट टेंस टू पास्ट पार्टिसिपल टेंस। फर्स्ट, रेगुलर वर्ब्स. For regular verbs, the past participle is formed by adding ed to the base form of the verb. For example, past tense, walked. Past participle, walked. Second, irregular verbs. Irregular verbs have unique past participle forms that do not follow the ed pattern. These forms need to be memorized. For example, past tense, broke. Past participle, broken. Third, be verb. The past participle of the verb to be is formed as follows. Past tense, was for singular or were for plural. Past participle, been. Fourth, perfect tenses. Past participles are used in perfect tenses. Example: present perfect, past perfect. In these tenses, the auxiliary verb have or its past tense form had is combined with the past participle of the main verb. For example, present perfect, I have eaten. Past perfect, she had finished. Fifth, passive voice. In the passive voice, the past participle of the main verb is used along with the form of the verb to be, is, am, are, was, were, been, as the auxiliary verb. For example,
Active voice. They cleaned the house. Passive voice. The house was cleaned by them. व्याकरण का नियम. सरल भूतकाल को भूत क्रंदत काल में बदलना. नियमित क्रियाएं. नियमित क्रियाओं के लिए क्रिया के आधार रूप में एड जोड़ने से भूतकालिक क्रंदत बनता है. उदाहरण के लिए भूतकाल चला गया. विगत क्रंदत चला. अनियमित क्रियाएं. अनियमित क्रियाओं में अद्वितीय भूत क्रंदत रूप होते हैं जो एड पैटर्न का पालन नहीं करते हैं. इन फॉर्मों को याद रखना जरूरी है. उदाहरण के लिए भूतकाल टूटा हुआ. विगत क्रंदत टूटा हुआ. होना क्रिया. होना क्रिया का भूतकालिक क्रंदत इस प्रकार बनता है. भूतकाल था एक वचन के लिए या थे बहुवचन के लिए. विगत क्रंदत रहा. पूर्णकाल पिछले क्रंदतों का उपयोग पूर्णकाल में किया जाता है. उदाहरण के लिए पूर्ण वर्तमान, पूर्ण भूत. इन काल में सहायक क्रिया है या इसका भूतकाल रूप था मुख्य क्रिया के भूतकालिक क्रंदत के साथ संयुक्त होता है. उदाहरण के लिए मान मैंने खा लिया है. पूर्ण भूतकाल वह समाप्त हो चुकी थी. पूर्ण वर्त निष्क्रिय आवाज़. निष्क्रिय आवाज़ में मुख्य क्रिया के पिछले क्रंदत का उपयोग क्रिया के एक रूप होना है, हूँ, हैं, थे, रहा के साथ सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है. उदाहरण के लिए सक्रिय आवाज़ उन्होंने घर की सफाई की. निष्क्रिय आवाज़ घर की सफाई उनके द्वारा की गई थी. 7th डिफरेंस बिटवीन could and would. पहला would. Definition. Would is a modal verb used to express a future action or to indicate a past habitual action. It is also used to express desires, preferences and polite request. Example. Future action. I would like to visit Paris next summer. Past habitual action. When I was young, I would always play soccer with my friends after school. Desires. I would love to have a cup of coffee right now. Polite request. Would you please pass the salt? Second, could. Definition. Could is a modal verb used to indicate ability or possibility in the past, present or future. It can also be used to make polite requests or suggestions. Example, past ability. When I was younger, I could swim for hours. Present ability. I could speak 3 languages fluently. Future possibility. If you study hard, you could pass the exam. Polite request. Could you please help me with this? Suggestions. You could try using a different approach. हो सकता है और होगा के बीच अंतर. होगा. परिभाषा. होगा एक क्रियात्मक क्रिया है जिसका उपयोग भविष्य की क्रिया को व्यक्त करने या अतीत की अभ्यास क्रिया को इंगित करने के लिए किया जाता है. इसका उपयोग इच्छाओं, प्राथमिकताओं और विनम्र अनुरोधों को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है. उदाहरण, भविष्य की कार्रवाई. मैं अगली गर्मियों में पेरिस जाना चाहूँगा. पिछली आदतन कार्रवाई. जब मैं छोटा था मैं स्कूल के बाद हमेशा अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता था. इच्छाएं. मुझे अभी एक कप कॉफ़ी पीना अच्छा लगेगा. विनम्र अनुरोध. क्या आप कृपया नमक देंगे? हो सकता. परिभाषा. सकता है एक क्रियात्मक क्रिया है जिसका उपयोग अतीत, वर्तमान या भविष्य में क्षमता या संभावना को इंगित करने के लिए किया जाता है. इसका उपयोग विनम्र अनुरोध या सुझाव देने के लिए भी किया जाता है. वर्तमान क्षमता. मैं 3 भाषाएं धारा प्रवह बोल सकता था. भविष्य की संभावना. यदि आप कड़ी मेहनत से अध्ययन करते हैं तो आप परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं. विनम्र अनुरोध.
क्या आप कृपया इसमें मेरी मदद कर सकते हैं? सुझाव: आप एक अलग दृष्टिकोण का उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा। धन्यवाद।